अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट से स्पेशली कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे और झूठे मुकदमात का अदालतों से लेकर जेल तक, जेल से लेकर फिर आपके इलेक्शन कमीशन तक, इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम सियासी पार्टियों के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो कानून व आइन सिर्फ इमरान खान पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इन तमाम डेवलपमेंट्स पे इस छोटे से व्लॉग में तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस वक्त देख ले तो वाकई कानून का और आइन का बोलबाला है। इन्हें आइन और कानून सिर्फ एक शख्स और एक पार्टी तक महदूद नज़र आ रहा है। अगर आइन और कानून का इम्प्लीमेंटेशन है तो वह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर बहुत तेज़ी के साथ, ज़ोर शोर के साथ और बहुत ही वाकई आइनी और कानूनी तमाम शिक जो है ना वो तकमील तक पहुँचने की एक जो तगदो है, जो कोशिश है, जो भूंडे हरकतें हैं, जो पाकिस्तान को वाकई और जमहूरियत को बदनाम करने की या इंसानी हुकूक की बदनामी के जो है पीक जो है इस वक्त छू रहे हैं, ये इस किस्म की जो हालत अभी बना के रखी है इस PDM हुकूमत ने कुछ इदारों के साथ मिल के। अगर हम बात करें तो हमने बचपन से सुना ज़रूर था कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो साथ दे रही है तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अदालतों के हवाले से इस किस्म की वाकई टीम का हिस्सा बनना, फिर अदालतों में कुछ लोग जो ऐसे बैठे हुए जिसको कौम का या अवाम का या एक लीडर की मकबूलियत का या एक लीडर की शफाफियत का बिल्कुल ही अंदाज़ा ना हो, या अंदाज़ा होते हुए भी उसके बावजूद भी वो उस यजीदियत के साथ मिल के अगर ये इस तरह फैसले जो है वो सादर फरमाते हैं तो हकीकत में फिर इस मुल्क की बदकिस्मती ही हो सकती है। एनीवे, अब इस वक्त अगर देख ले तो इमरान खान के हवाले से बहुत सारे मामलात और बहुत सारे तमाम जितने भी मुकदमात हैं वो 1 by 1 यानी बहुत जैसे शहबाज स्पीड आप कह सकते हैं, वो इन 2 नंबरी का जो स्पीड है उससे जारी व सारी है। इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 5 साल के लिए नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इमरान खान 5 साल के लिए डिसक्वालीफाई होंगे और है। बहरहाल क्यों है? यानी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। क्या करप्ट प्रैक्टिस की है? ये इस इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इमरान खान मेरे ख्याल से कुछ 2 साल 2.5 साल पहले कह चुके कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना ये वो है। अगर आपको याद है 21 अक्टूबर 2022 को भी इन्होंने इमरान खान के डिसक्वालिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ख़ुद अपनी अदालतें लगा के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक बदनीयती है या इमरान खान के ख़िलाफ़, जो कि इमरान खान चूँकि पाकिस्तान बनाने निकले हैं, इमरान खान चूँकि अवाम के मकबूल तरीन लीडर है और ये बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे क्योंकि वो किसी और के साथ कमिटमेंट में ऑलरेडी कमिटेड है, इसी वजह से सारा काम हो रहा है। बहरहाल जो खुद आइन शक्ली कर चुका हो, जो खुद आइन कि जो ना वो खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो चुका हो, जो खुद आइन को डस्टबिन में डाल चुका हो, और वो शख्स या वो इदारा आके इमरान खान के ऊपर आइन के ख़िलाफ़ यानी आइन के शिक नंबर जिसे आप यानी आपने सुना होगा कि वो आइन का जो 61(1)(f है उसको उसके हवाले से बताया गया कि इसके मुताबिक इसके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को जो चीज़ें थे वो सही तरह डिक्लेयर नहीं किए थे, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये इमरान खान को यानी उसके पत्ते काटना या उसके कह सकते हैं पर काटना या उसके पार्टी का ख़ात्मा करने के जो एक मंसूबा है, इस पे काम आई थिंक से ये नज़र आ रहा है। अगर इस अंदाज में देख ले, यही इलेक्शन कमिश्नर और यही इलेक्शन कमीशन, इनका काम है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ यानी इतने अरबों खरबों रुपए जिनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना। इनका काम है शफाफ इलेक्शन कराना। आज तक आपने आइन कानून के मुताबिक, जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक अवाम के वोट का हक जो होता है पंजाब में या KPK में या बल्दियाती बहुत सारे इलेक्शन, कराची का ले ले तो इस्लामाबाद का ले ले, और सोन अदालतों के फैसलों के मुताबिक जो कि 15 मई तक जो है ना वो 14 मई तक वो इलेक्शन कराने थे पंजाब के, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, वो क्या आइन शिकने नहीं है? क्या वो आइन से वो इन्हें
तजादात नहीं है, क्या वो उस पर किसी किस्म का कोई आइन लागू नहीं हुआ था मीन्स इसी इलेक्शन कमिश्नर पर और इसी इलेक्शन कमीशन के इदारे पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अब तक नज़र आ रहा है। बहरहाल खुद आइन शक नहीं करे तो बड़े मीन्स नामवर समझे जाते हैं, बड़े दबंग समझे जाते हैं और बड़े ये जो जिसे कहते हैं शोल्डर चौड़ा करके जो ना अपने ओहदे और अपने उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को याद होना चाहिए कि वो हर इस किस्म के हरबे में, इस किस्म की हरकत में या इस तरह के जो भी किसी टीम का हिस्सा बनकर, टीम बी बनकर, टीम सी बनकर अगर ये हरकतें करते तो ये नाकाम हुए भी है और नाकाम होंगे भी। बहरहाल इस फैसले का पता चल जाएगा कि किया है, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान के इदारों की असलियत है वो नज़र आ रही है अवाम को। बहरहाल अब अगर हम इस पर आ जाए कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो ख़बरें गर्दिश में है, जो नाम सामने आ रहे उसमें एक बाकी नाम तो आप सुनते जा रहे 2-3 दिन से, लेकिन अभी इस वक्त बिल्कुल एन मौका पे, आखिरी मौका पे जिन्होंने इमरान खान को गिराना था और इस पाकिस्तान की वाकई अवाम को गिराना था, अब वो खुद गिरने वाले हैं। क्योंकि उनके मुताबिक जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आना था वो सारे मुस्तरद हो चुके और अब एक अजीब व गरीब या दिलचस्प जैसे आप कह सकते हैं या अमेजिंग जैसे हम कह सकते हैं कि जिससे तवक्को नहीं थी वो काम होने वाला है। वो है रिटायर्ड जनरल राइल शरीफ साहब का नाम, वो भी अभी इस लिस्ट में शामिल हो गया। और ये आप समझ गए होंगे कि रिटायर्ड जनरल है तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निगरान हुकूमत और निगरान हुकूमत के जितने भी फैसले वो होने जा रहे और वो वही होंगे। क्योंकि इसी वजह से आप अगर देख लें तो इलेक्शन जो है वो 3 माह के बजाय अभी जो जनरल इलेक्शन है पूरे मुल्क में, ये कहते थे सारे इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, अभी एक साथ से भी भाग रहे और ये जनरल इलेक्शन भी 3 महीनों में नहीं होने जा रहे। अब ये इस्टेब्लिशमेंट अपने तरीके से अपने मामलात, अपने जो भी वो है उस वक्त तक जब तक इमरान खान के इन्हें जैसे आप कह सकते हैं सियासी जो भी वो है एक फ्लाइंग है या सियासी जो इक़दार है या सियासत में जो उनकी मकबूलियत है या एक लीडर होने के नाते इसके साथ जो अवाम है वो सब कुछ जब कुछ साफ़ ना करे, जब तक वो ख़त्म ना करे उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता। ये अपने पास लिख ले और नोट करे। एनीवे हफीज़ शेख हो या सुमरो हो या XYZ कोई और हो, उनमें उन सब में जो अब इस वक्त हॉट फेवरेट है वो है रिटायर्ड जनरल राइल शरीफ साहब। क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में गिने चुने काबिल तरीन शख्सियत होते हैं, उनके अलावा ये मुल्क कोई चला नहीं सकता। एनीवे अब खान की लीगल टीम की बारी है, अब खान के वकला की बारी है। उनको FIA के ज़रिए या किसी और तरीके से उनको साइबर जो ना एक बहाना बना के कि साइबर में आप लोगों ने जो वो जज जो दुनिया को सामने आ चुका है, जो दुनिया के सामने उनकी असलियत आ चुकी है और अपने ही अदालतों के जो तौहीन कर चुके हैं और ख़ुद मेरे ख्याल से तौहीन अदालत या तौहीन आइन जिसे कह सकते हैं या तौहीन जज का जो ओहदा है उससे इर्तिकाब कर चुका है, उसका मुर्तकिब हो चुका है। लेकिन वो अब इस वक्त उसका जो फेसबुक पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुतनाज़ा किस्म के पोस्ट थे वो जिसने शेयर किए, जिसने उस पर बात किया, उनको जो ना FIA के थ्रू यानी नईम पंजोता साहब को कल जो ना FIA ने पकड़ा है, FIA ने उनको बिठाया है 8-10 घंटे, उनका टेलीफोन छीन लिया था और उसके बाद उनसे नोटिस के नाम पे जो ना वो इंक्वायरी का हिस्सा बनाया गया। और इस तरह बहुत सारे और भी, इवन ख्वाजा हारिस साहब जो कि एक मकबूल तरीन और एक सबसे महंगा तरीन और सबसे आई थिंक सो वकालत की दुनिया में एक नाम रखने वाला, एक शोहरत रखने वाला वकील है, उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए। इसी तरह जितने भी इमरान खान की लीगल टीम है उन सबको साइबर के नाम से या सोशल मीडिया पे जो मामलात हुए उसके नाम पे जो है नोटिस भेजे गए। अब उनकी बारी है कि उनको इमरान खान को ये एक तरफ लगाने का या इमरान खान को तन्हा करने का या इमरान खान को ज़रा एक बिल्कुल अकेला बनाने के लिए, अकेला रहने के लिए क्या कर दिए, सब कुछ हो रहा है। अगर आपसे मैं शेयर करता जाऊं तो हकीकत में इमरान खान के मिटाने में या इमरान खान के गिराने में असल में ये अवाम के गिराने के एक मुतरादिफ रवैया है या अंदाज़ है जो कि आई थिंक सो ये मुल्क के लिए या इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है उसके साथ बिल्कुल ही वो
इन्हें उसके साथ मुनासिबत नहीं रखते हैं। अगर इस तनाजुर में देखें ये एक मनसूबा ही है, भले वो लंदन प्लेन है या वो यहाँ पे किसी के बनाया हुआ प्लेन है, लेकिन इसमें अवाम को जितना नुकसान हुआ, इस पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने अनापरस्ती, अपने इस किस्म की जो दो नंबरी का अपने मामलात साफ़ करने के लिए जो कुछ हुआ ये सबके सामने है। वकला जो है ना वो एक इमरान खान के साथ अभी इस वक्त खड़े हुए एक लीगल वे में, और वो लीगल दिफा कर रहे इमरान खान के। वो लीगल दिफा के लोग जो है ना उसको भी कंट्रोल करने के, उनको भी डराने धमकाने के, और उनको भी इसी तरह किसी तरह बंद कराने या इधर उधर भगाने की कोशिश जो की जा रही है। ये अभी इस वक्त ये एक हरबा शुरू हो चुका है, उस पर काम जारी कर रखा है। बहरहाल अगर आप ये समझ लें कि ये एक मनसूबे के तहत, तो फिर हकीकत में आम आवाम को मुझ समेत क्या आज़ादी, क्या इंसाफ और क्या अदल, इस तरह के चीज़ों के या बुनियादी हुकूक़ या इस पाकिस्तान में एक रोशन मुस्तकबिल या हमारे बच्चों को रोशन मुस्तकबिल, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? इस तरह के हालात जो हम देख रहे हैं, और हर 10 साल 5 साल बाद इस तरह होता है, तो हम 5-10 साल बाद फिर पीछे चले जाते और फिर ज़रूर से शुरू हो जाते। तो आई थिंक सो यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक 75 साल से आगे नहीं बढ़ा। पर परवेज़ खट्टक को अगर खड़ा किया है तो एक छोटी जमात, एक छोटी पार्टी के परवेज़ खट्टक के घर आप तक वो दो और कोशिशें देख ले, अपने बच्चों के ज़रिए इन्हें अपने बेटे सामने लाए हैं। अब अगर आप निगरान सेटअप के इलेक्शन न कराने का और इसको मज़ीद इस टेनेवर को, इन्हें निगरान सेटअप के टेनेवर को लेंदी रखने का, और फिर राइल शरीफ साहब का जो है ना एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना, तो ये सारे एक मनसूबा ही और उसके तनाजुर में ही नज़र आ रहे हैं। बल एक अजीम लीडर को वाकई पाकिस्तान में फिर वो जो है ना वो इन्हें फना करने की या इसको खामोश करने की या इसको साइड पे करने की कोशिश हो रही है। और आई थिंक सो पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से या अवाम के चाहने वाले लीडर से महरूम किया जा रहा है, और करने की पूरा मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस उसमें देख लें, तो आज इस हुकूमत के आखिरी दिन है। यानी मतलब ये कि ये तो एक खुशी की खबर है, लेकिन इसके बाद भी अंधेरा ही नज़र आता है। इस अंधेरे के जो हमने 16-18 महीने गुजारे, और इस हुकूमत ने जो आवाम के साथ किया है, वो अगर देख ले तो हकीकत में इससे बढ़कर पाकिस्तान के साथ आईनी तौर पे कह दो, कानूनी तौर पे कह दो, या हमारे और जो अदल इंसाफ का सिस्टम कह दो, या आप उसको और इंसानी बुनियादी हुकूक़ के कह दो, या महंगाई का कह दो, या इस तरह सियासी बहरान कह दो, माशी बहरान कह दो, एनीवे अखलाकी बहरान कह दो, इन तमाम बहरानों का एक दौर, आई थिंक एक चैप्टर जो वो ख़त्म होने जा रहा है। तो इस सेंस में एक टेम्परेरी तौर पे कह दो या एक लम्हे के लिए कह दो, ये एक खुशी की खबर ज़रूर है। लेकिन क्या इनके जो बाक़ियात है, या बाजवा साहब ने इस मुल्क के साथ जो किया, उनके जो बाक़ियात है, क्या वो भी ख़त्म होने जा रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो एक उम्मीद है या एक जो एक्सपेक्टेशंस है या हम जो सोच रखते हैं, यानी खाम ख्याली जिसे हम कह सकते हैं, उस किस्म के ख्याल रखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो पूरा कभी हो सकता है। इस तरह के ज़हनियत और इस किस्म के बहरानों के अंदर रहते हुए एनीवे हमें समझ आना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो चुका है, होता रहा है, और हम किस तरफ अभी जाने वाले नियर फ्यूचर में भी। आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।